बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AR न्यूज़ के साथ मैं हूं नवीद बाटा वैसी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच तो ये है। नाज़रीन व सामीन, आज मेरे साथ अलीपुर चट्ठा की ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए हर उस काम में दामने सुखने हिस्सा लिया जिसमें आम आदमी की बेहतरी का अंसर हो। मुतासरीन ज़लज़ला बालाकोट से लेकर मुतासरीन सैलाब हो या फिर कोरोना जैसी मोहलक वबा हो, इनकी खिदमात ने हमेशा दस्ता अव्वल का रोल अदा किया। जी नाज़रीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेठ दिलदार कमर, सदर इत्तेहाद मरकज़ी अंजुमन ताजरा अलीपुर चट्ठा और सदर कश्मीर कमेटी हल्का 52। दिलदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने मेरे चैनल को टाइम दिया। दिलदार भाई, 20 साल की जद्दोजहद के बाद अल्लाह करीम ने तालिबान को फतह मुबीन से नवाजा। आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नवीद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने इस हसास मौजू पे मुझे बोलने का मौका दिया। माजी की निस्बत तालिबान बड़े संजीदा और ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाए हुए हैं और दुनिया के साथ चलने का अज़म किए हुए हैं। नवीद भाई देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने तमाम लोगों को आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। जिस तरह बच्चियों के स्कूल कॉलेज का खुला रहना और सहाफ़त को आम आज़ादी ताकि मुल्क व कौम की तरक्की के लिए वो मुस्बत रोल अदा कर सके। सदर साहब, अमेरिका 48 इत्तेहादियों और जदीद असले समेत तालिबान के साथ जंग कर रहा था, लेकिन तालिबान के पास सिर्फ अल्लाह का जहाद फी सबीलिल्लाह के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। आप इस पूरे सिनेरियो को किस नज़र से देखते हैं? जी, मैं इसे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मदद और नुसरत को वाज़िया देखता हूँ और इसके बाद तालिबान के साथ मिलकर एक ऐसी तरतीब देना जिसकी पेश गोई जनरल हमीद गुल ने दी थी। अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सच्चाई होती दिखाई दे रही हैं। सदर साहब, अफ़गानिस्तान के अमन को आप पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद देखते हैं? अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन की ज़मानत है, क्योंकि अमेरिका और इंडिया मिलकर पाकिस्तान में मोसाद और CIA मिलकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए तखरीब कारी करवाते थे, जो कि तालिबान के आते ही ये सिलसिला जो है वो बंद हो जाएगा। सदर साहब, आप तरीके तालिबान पाकिस्तान और तरीके तालिबान अफ़गानिस्तान को किस नज़र से देखते हैं? कुछ लोग तालिबान का लबादा ओढ़े हुए इंडिया और अमेरिका के ब्रांडेड लोग थे, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहे थे, जबकि तालिबान मुजाहिदीन इस्लाम है और हमारे हीरोज़ हैं और ये दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अमल पैरा है। सदर साहब, आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान के अमन को आप तजारत की किस नज़र से देखते हैं? आप भी एक ताजर हैं। जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान से 4 करोड़ लोगों को मंडी मिलने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री तरक्की करेगी। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तजारत में एक बरकत रखी है और हमारे इस्लाफ की सुन्नत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह तजारत की बरकत से ये खित्ता एक बहुत बड़ी खुशहाली की तरफ जा रहा है। सर साहब, तालिबान ने जहाद फी सबीलिल्लाह की बरकत से आलमी इस्लाम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें नवीद भाई, आज का तालिबान वो तालिबान नहीं रहा। आज के तालिबान के पास जो है अमेरिका की, नेटो की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो वहाँ पे छोड़ के वो रात को फरार हो गए हैं, वो सभी की सभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह तालिबान के पास मौजूद है। आपका तालिबान जो है वो 20 साल पुराना तालिबान नहीं रहा। एक तो देखें, अमेरिका ने और नेटो ने 20 साल जो है ना अफ़गानियों को ट्रेनिंग दी और वो ट्रेनिंग याफ्ता जितने भी फोर्सेस हैं वो तालिबान के पास हैं और जितना जदीद असला था अमेरिका का, नेटो का और जो हमारे हमसाया पड़ोस मुल्क ने हेलीकॉप्टर वगैरह गिफ्ट में दिए थे, वो मालिक नीमत की सूरत में सभी तालिबान के पास मौजूद है। अब वो तालिबान नहीं रहा। ये दुनिया की सुपर पावर को पाश करने वाले तालिबान लोग हैं। उनकी हिस्ट्री में जो है वो जहाद है, जहाद की बरकत से उसने दुनिया के 2 सुपर ताकतों को भी उसने पाश किया है। देखें नवीद भाई, जिस तरह कहते हैं ना कि मुल्ला की अज़ा और है और मुजाहिद की अज़ा और है, ये जो कठपुतली वहाँ के सदर थे वो मालिक नीमत लेके रात को भागे, अमेरिका वहाँ से रात की तारीकी में भागा
اور الحمدللہ وہ ایک یعنی کہ ایسے اللہ کے شہزادے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، اور انہوں نے اپنے خاندان اور جوان شہید کروائے ہیں، اور وہاں پہ کافی خون ریزی کے بعد اللہ نے انہیں ایک بہت بڑی نصرت سے نوازا ہے۔ جی ناظرین کرام، واقعی جو افغانستان کی فتح ہے، فتح مبین کے نام سے ہے۔ آج انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں نے اور اسلام کے لیواؤں نے جو تاریخ رقم کی، صحابہ کے 313 کی سنت ادا کرتے ہوئے واقعی آج انہوں نے تاریخ رقم کی۔ اگر عام معافی کا اعلان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے وہ اسوہ حسنہ اپنایا، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نمونہ پیش کیا۔ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحین مکہ بن کر آئے تھے تو عام ایک معافی کا اعلان کیا تھا، آج اسی اصلاح کی سنت کو ادا کرتے ہوئے مجاہدین اسلام نے، افغانستان نے ایسی عام معافی کا اعلان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کی اور مثال نہیں ملی اعلان کیا، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کی برکت سے فتح مبین کے بعد انہوں نے ہر عام و خاص کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔